एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आज की इस वीडियो में हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के कक्षा 3 क्लास 3 का इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। ये एक सैंपल पेपर है जो कि सेशन 2025-26 का है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर आपको अपना सेक्शन लिखना है, देन रोल नंबर, डेट और फिर ये आपका जो पेपर है ये 40 मार्क्स का पेपर है। देखिए यहाँ पर कॉम्पिटेंसी क्या क्या दी गई है। कॉम्पिटेंसी CG2 कैरिकुलर गोल 2, कैरिकुलर गोल 3, कैरिकुलर गोल 4। कैरिकुलर गोल 2 में रीडिंग पोर्शन आता है जिसमें आपको पैसेज देखने को मिलेंगे जो कि 15 नंबर के हैं, 15 मार्क्स के हैं। CG3 में क्या आएगा? क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग से संबंधित आपको पोर्शन देखने को मिलेगा जिसमें आपको पैसेज लिखना है, लेटर लिखना है या फिर कन्वर्सेशन हो सकता है, ये सब लिखने हैं। CG4 में आपको ग्रामर मिलेगी या फिर जो है स्पेलिंग मिलेगी। तो इस तरीके से अब की बार थोड़ा सा चेंज किया गया है कॉम्पिटेंसीज में। तो ये नए पैटर्न पर बेस्ड पेपर है। कैरिकुलर जो है गोल 4 में यहाँ स्पेलिंग के अलावा ग्रामर होगी और इस तरीके से आपका पेपर टोटल हो जाएगा 40 मार्क्स का। चलिए पहले हम कैरिकुलर गोल 2 रीडिंग से शुरू करते हैं। क्या क्या दिया गया है? अनसीन पैसेज है। क्वेश्चन फर्स्ट, रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ओके, व्हेन अ लायन वाज resting in the jungle, a mouse began racing up and down his body for fun. The lion's sleep was disturbed and he woke in anger. मीन्स कि जो है जंगल में एक लॉयन जो है वो रेस्ट कर रहा था, तभी एक माउस जो है शुरू कर देता है रेसिंग अप एंड डाउन हिज बॉडी फॉर फन। उसकी जो बॉडी पर रेसिंग करना शुरू करता है, चढ़ना उतरना शुरू करता है, अप एंड डाउन, ऊपर चढ़ना फिर नीचे कूदना, ये एक माउस चूहा करता है। इससे क्या होता है कि जो लॉयन है उसकी स्लीप जो है डिस्टर्ब हो जाती है और वो गुस्से में उठता है। द लॉयन वॉज गोइंग टू ईट द माउस व्हेन द माउस begged हिम टू लेट हिम गो। जैसे ही वो उसको खाने वाला था तो माउस ने क्या किया? begged हिम, उससे जो है दया की भीख मांगी कि वो उसे छोड़ दे। I promise you, if you save me, I will be of much help to you in the future। और जो है इतने में क्या कहता है कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि यदि आप मुझे छोड़ देते हो तो मैं जो है आई विल बी ऑफ मच हेल्प टू यू इन फ्यूचर। मैं आपको जो है भविष्य में फॉर फ्यूचर जो है मैं आपकी बहुत ज्यादा मदद करूंगा। द लॉयन लाफ्ड एट द माउस, और वो चूहे पर हंसता है शेर, एंड फ्रीड हिम, तो उसको छोड़ भी देता है। वन डे अ ग्रुप ऑफ हंटर्स अराइव्ड इन द फॉरेस्ट एंड कैप्चर्ड द लॉयन। एक दिन क्या होता है कि एक हंटर्स, शिकारियों का ग्रुप जो है जंगल में आता है और वो लॉयन को कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेते हैं। दे टाइड द लॉयन टू अ ट्री, और जो है वो एक पेड़ से उसको बांध देते हैं। द लॉयन बिगेन टू रोर एज ही स्ट्रगल टू गेट आउट, और जो है लॉयन जो है जोर जोर से रोर धाड़ता है और वो है स्ट्रगल करता है उस रस्सी से या बाहर आने की। सून द माउस पास्ड बाय एंड सॉ द लॉयन इन ट्रबल। अब वहां से जब वहां पेड़ के पास से ही एक वही माउस जो पहले लॉयन ने पकड़ लिया था वही आता है, जा रहा होता है वहां से, और वो देख लेता है कि लॉयन जो है बहुत ही ट्रबल में है, समस्या में, प्रॉब्लम में। द माउस रैन टू हेल्प द लॉयन, और वो माउस जो है वो भागता है लॉयन की हेल्प करने, एंड स्टार्टेड बाइटिंग द रोप टू फ्री द लॉयन, और वो रस्सी को काटना शुरू कर देता है सो दैट कि वो लॉयन फ्री हो जाए। एज द रोप वाज कट, जैसे ही वो रस्सी कटी, बोथ द लॉयन एंड द माउस रैन ऑफ इनटू द जंगल। जैसे ही रस्सी कटी तो दोनों शेर और चूहा जो है वहां से भाग जाते हैं टू द जंगल में। तो ये था पैसेज। आई होप कि बच्चों आप लोगों ने इसको पहले भी पढ़ रखा होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग और इजी पैसेज है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं कि व्हाट वाज द लॉयन डूइंग इन द जंगल। तो वो रेस्ट कर रहा था, तो हम लिखेंगे कि द लायन was resting in the jungle। तो वो जंगल में रेस्ट कर रहा था। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द माउस डू टू द लॉयन
अब यहाँ बताना है कि माउस ने क्या किया लॉयन के साथ। तो हम लिखेंगे द माउस began began racing up and down। ठीक है, रेसिंग अप एंड डाउन, डाउन, रेसिंग अप एंड डाउन टू हिज बॉडी। किसकी बॉडी? टू द लॉयंस। हिज की जगह पर हम यहां लिख सकते हैं टू द लॉयंस बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द हंटर्स डू? शिकारियों ने क्या किया? तो हम यहां लिखेंगे द हंटर्स। हंटर्स ने क्या किया? हंटर्स ने कैप्चर कर लिया था लॉयन को। तो हम लिखेंगे द हंटर्स कैप्चर्ड द हंटर्स कैप्चर्ड द लॉयन। हाउ डिड द माउस सेव द लॉयन? तो हम लिखेंगे कि लॉयन ने जो है लॉयन माउस ने जो है लॉयन की जान कैसे बचाई? तो हम इसमें लिखेंगे द माउस started biting the rope to free the lion। ठीक है, उसने माउस ने रोप को काटना शुरू कर दिया। फिर हम लिखेंगे दिस वे द माउस सेव्ड द लॉयन। जैसे ही रस्सी कटी तो दोनों भाग गए थे और इस तरीके से उसकी जान बचाई। नेक्स्ट है गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ लाफ। लाफ का जो अपोजिट होता है वो होता है क्राई। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पैसेज है क्वेश्चन नंबर 2। रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इट वाज अ हॉलीडे द लोकल मार्केट वाज फुल ऑफ पीपल। की छुट्टी का दिन था और छुट्टी का दिन था तो जो लोकल मार्केट थी उसमें बहुत सारे पीपल थे। द टॉय शॉप ओपन एट 9 AM। टॉय शॉप जो है वो 9 AM पर सुबह खुली। There were many toys like wooden toys, soft toys, board games, bat, ball, and many others. All the toys in the toy shop were waiting to see who would buy them. तो जो लोकल शॉप थी वहां पर टॉय शॉप वो खुली 9 AM और जो उसमें टॉयज थे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टॉयज थे। कुछ वुडन टॉयज, कुछ सॉफ्ट टॉयज, बोर्ड गेम थे, बैट बॉल एंड मैनी अदर्स। अब वे जो टॉय शॉप में टॉय रखे थे वो वेट कर रहे थे कि कौन उनको खरीदेगा। लुक देयर शाउटेड द टॉय किटन। अब जो किटन टॉय था वो चिल्लाता है लुक देयर। दे सॉ टू गर्ल कमिंग टूवर्ड द शॉप। उन्होंने देखा कि दो लड़कियां जो है टॉय शॉप पर आ रही हैं। बट दे पास्ड बाय जस्ट लुकिंग एट टॉयज थ्रू द विंडो। ओह नो! exclaimed all the toys at once. After some time, a girl and a little boy stopped at the door of the toy shop. अब कुछ देर के बाद क्या होता है, एक लड़का और एक लड़की जो है वहां पर दुकान पर दरवाजे पर आकर रुकते हैं टॉय शॉप पर। देयर फादर स्टॉप टू, उनके पिताजी भी वहां रुकते हैं। द गर्ल पॉइंटेड एट द बोर्ड गेम डिस्प्लेड इन द शॉप। और जो लड़की है वो अपने पिताजी को इशारा करती है क्या कि जो बोर्ड गेम है उसकी तरफ इशारा करती है कि वो दिला दो। फाइनली सी चूज द गेम स्नेक्स एंड लैडर्स। और जो है वो फाइनली जो बोर्ड गेम है उनमें से स्नेक एंड लैडर सांप सीढ़ी वाला गेम जो है वो चूज करती है। तो क्वेश्चन देखते हैं व्हेन डिड द टॉय शॉप ओपन? तो यहाँ लिखा है कि द टॉय शॉप ओपन एट 9 AM। सो हियर वी हैव टू राइट द टॉय शॉप opened at 9 AM।
सेकंड क्वेश्चन, नेम एनी थ्री टॉयज दैट वर इन द शॉप। तो थ्री टॉय शॉप का नेम लिखना है। फर्स्ट इज वुडन टॉय, वुडन टॉयज, देन आफ्टर सॉफ्ट टॉयज, सॉफ्ट टॉयज, फिर है बोर्ड गेम, बोर्ड गेम, इट मे बी चेस और स्नेक्स एंड लेडर्स। बोर्ड गेम में वो हो सकता है चेस हो या फिर स्नेक्स एंड लेडर्स। आगे बढ़ते हैं। हु शाउटेड लुक देयर, कौन चिल्लाया? टॉय किटन। तो हम यहाँ लिखेंगे टॉय किटन शाउटेड। नेक्स्ट है, अब क्या दिया गया नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, डीपर, विच गेम डिड द गर्ल फाइनली चूज। तो यहां लिखेंगे द गर्ल चोज द गेम, कौन सा गेम? स्नेक्स एंड लेडर्स। तो ये गेम उसने सेलेक्ट किया। पिक द प्लूरल नाउन फ्रॉम द पैसेज। प्लूरल नाउन हमने चुनना है तो इसमें हो जाएगा टॉयज, टॉयज। टॉयज के बाद यदि बात की जाए तो यहां पर बैट्स एंड बॉल्स, बैट्स एंड बॉल्स, ये हो जाएंगे प्लूरल नाउन। नाउ नेक्स्ट क्या है, रीड द स्टेंजास गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ओके, आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विद माई बॉल आई लाइक टू प्ले। दैट मीन्स कि जब आउट इन द गार्डन, गार्डन में क्या करता है, विद माई बॉल आई लाइक टू प्ले। मैं प्रत्येक दिन गार्डन में अपनी बॉल के साथ खेलना पसंद करता हूँ। आई बाउंस माई बॉल, मैं अपनी बॉल को उछालता हूँ। आई थ्रो माई बॉल, मैं अपनी बॉल को फेंकता हूँ। आई कैच माई बॉल, मैं अपनी बॉल को पकड़ता हूँ। ऑन ईच फाइन डे, इन आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विद माई काइट आई लाइक टू प्ले। और जो है मैं प्रत्येक दिन गार्डन में अपने काइट के साथ खेलना पसंद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर डज द चाइल्ड लाइक टू प्ले ईच फाइन डे। तो इसमें हम लिखेंगे कि द चाइल्ड लाइक्स टू प्ले प्ले आउट इन द गार्डन। वो जो है गार्डन में खेलना पसंद करता है। What does the child like to play with in his first stanza? किसके साथ खेलना पसंद करता है फर्स्ट स्टैंजा में? तो द चाइल्ड likes to play with his ball, अपनी बॉल के साथ खेलना पसंद करता है। नाउ नेक्स्ट, राइट टू थिंग्स द चाइल्ड डज विद हिज बॉल। तो दो काम बताने हैं जो वो बच्चा जो है बॉल के साथ करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे ही लिख सकते हैं, द चाइल्ड की जगह पर ही भी लिख सकते हैं। ही बाउंस हिज बॉल फर्स्ट एंड सेकंड ही थ्रो हिज बॉल। सो दो काम करता है, थ्रो करता है, बाउंस करता है, कैच भी करता है। इन द लास्ट स्टेंजा, व्हाट टॉयज डज द चाइल्ड लाइक टू प्ले। तो लास्ट स्टेंजा में जो बच्चा है वो काइट के साथ खेलना पसंद करता है। लिखेंगे द चाइल्ड likes to play with his kite. So these are the answer. Next is grammar portion में क्या, find the rhyming word of play from the given stanza। play का हमने जो है rhyming word ढूंढना है, play। तो यहां पर हो जाएगा डे, प्ले डे। यदि बाहर से लिखना है तो आप लिख सकते हैं क्ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन टू चिल्ड्रन। ओके, यहाँ पर अब हमें ग्रामर क्रिएटिव राइटिंग वाला पोर्शन आ गया। CG3 में करना क्या है कि कन्वर्सेशन है, पार्क में बैठे दो बच्चों के साथ में, उसको कंप्लीट करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स टू कंप्लीट द कन्वर्सेशन। ओके, कन्वर्सेशन कंप्लीट करते हैं। रिया है, रिया नेम है और एक बच्चे का नाम है अमन, दोनों के बीच में कन्वर्सेशन है, क्या बात होती देखते हैं। हेलो, माय नेम इज रिया, व्हाट इज योर नेम? Riya, she is asking to Aman कि what is your name? Aman, my name is Aman. ये क्या कहेगा? My name is Aman. Now turn goes to Riya. Riya, do you come to park? Do you come to park every day? Aman, yes, I do. I like to I like to play फुटबॉल हो सकता है, ठीक है। I like to play क्रिकेट हो सकता है, ठीक है। तो आपको अपनी मर्जी से लिखना है। ये अमन क्या कहता है? यस आई डू, मैं यहाँ जो है एवरीडे आता हूँ। वाई आई कम हियर बिकॉज आई लाइक टू प्ले फुटबॉल क्रिकेट हियर। रिया, दैट्स नाइस, लेट्स प्ले फुटबॉल टुगेदर टुडे। देन रिया सी इज सेइंग कि दैट्स नाइस, बहुत अच्छे, चलिए अब हम दोनों मिलकर जो है फुटबॉल खेलते हैं। अब आगे है, आगे क्या है? मेक अ पोस्टर ऑन कीप योर स्कूल क्लीन। आपको पोस्टर बनाना है जिसमें आप जो है बताएंगे कि आप अपने स्कूल को कैसे क्लीन रख सकते हैं। यदि आप ये नहीं बना रहे हैं तो आप एक पोस्टर बनाएंगे जिसमें आप बताएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स। रीडिंग बुक्स, बुक को रीड करने की जो है कि क्यों इम्पोर्टेंस है, उससे क्या फायदा मिलता है बुक रीडिंग करने से, तो वो आपने एक पोस्टर यहाँ पर बनाना है। आप इसको अपनी इच्छा के अनुसार एज पर योर चॉइस यू विल मेक अ पोस्टर। आइदर यू कैन मेक योर पोस्टर ऑन कीप योर स्कूल क्लीन और importance of reading books. Now next is look at the picture. These pictures tell us how a mother bird made a kite for her baby bird. पिक्चर देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर एक मदर बर्ड है, ये तो मदर बर्ड है, और यहाँ पर बेबी बर्ड ये है। तो बेबी बर्ड के लिए जो मदर है वो एक काइट बनाती है। ध्यान देंगे तो पिक्चर में यहाँ दोनों बैठे हैं और जो बेबी बर्ड है वो इशारा करता है काइट की तरफ। देन his mother is trying to make a kite for her baby bird. सो देखिए यहाँ पर स्टोरी दी गई है, इसको हम कंप्लीट करते हैं। क्लू यूज करने, यूज द फॉलोइंग क्लूज टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। ओके जी, क्लू क्या क्या है? लिटिल चिक, काइट, ऑनियन पील्स, थ्रेड फ्रॉम द स्पाइडर वेब, गम फ्रॉम अ ट्री, लीफ ब्लेड फ्रॉम द पाम ट्री। तो यहाँ पर कुछ हिंट दी गई है। इन सेंटेंस, इन वर्ड्स को हमने सेंटेंस में यूज करना है और फिर हमने क्या करना है? कंप्लीट करना है स्टोरी को। चलिए देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट पिक्चर में क्या है कि बेबी बर्ड क्या कह रहा है? अ बेबी बर्ड वांटेड टू फ्लाई ए काइट। यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर बेबी बर्ड जो अपनी मम्मी को बोलता है कि मुझे जो है एक काइट जो है फ्लाई करना है, उड़ाना है। देन नेक्स्ट पिक्चर में क्या है? यहाँ पर ध्यान देंगे तो कुछ ऑनियन है और उनका एक पील जो है वो मदर बर्ड ने लिया है, तो ऑनियन पील यहाँ लिखा है, इसको यूज करेंगे। द मदर बर्ड ब्रॉड, क्या लिखेंगे? द मदर बर्ड ब्रॉड ऑनियन पील, ऑनियन पील फ्रॉम ऑनियन। देन क्या है? स्पाइडर है यहाँ पर और उसका वेब दिख रहा है, वहां से मदर बर्ड क्या करती है? एक स्पाइडर थ्रेड लेती है। तो अब हम लिखेंगे देन सी ब्रॉड, देन सी ब्रॉड थ्रेड फ्रॉम स्पाइडर वेब। ये हो गया। उसने क्या किया कि जो है स्पाइडर वेब से एक थ्रेड लिया। नेक्स्ट द मदर बर्ड ने क्या किया? फिर यहाँ पर पेड़ से ये क्या कर रही है? गम
कलेक्ट किया है इसने, और यहाँ से कुछ ड्रॉप्स कह सकते हैं हम गम की कलेक्ट की है इसने। तो हम यहाँ लिखेंगे देन सी ब्रॉड देन द मदर बर्ड ब्रॉड गम, स्टिकी गम ले सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे स्टिकी गम। अब नेक्स्ट क्या दिया गया, यहाँ से ये गम भी फाइनली इसने क्या किया, सी द मदर ब्रॉड स्टिकी गम फ्रॉम ट्री। इसके बाद फाइनली सी टुक लीफ ब्लेड फ्रॉम द ट्री पाम ट्री, पाम ट्री ये हो गया। एंड सी टाइड इट सी टाइड इट, इसने इसको जो है सी टाइड इट विद क्या था, ओनियन पील, ओनियन पील के साथ उसने उसको बांध दिया। एंड गेव इट टू द लिटिल कौन, लिटिल बेबी बर्ड। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर में स्पेलिंग, वोकैबुलरी, वर्ड बिल्डिंग। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज एनसर्कल द करेक्ट स्पेलिंग्स। करेक्ट स्पेलिंग को हमने सर्कल करना है, तो बॉट की स्पेलिंग दी गई है, तो सेकंड जो स्पेलिंग है बॉट की वो ठीक है। सेकंड में है बाउंस, तो बाउंस की थर्ड स्पेलिंग ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रीअरेंज द लेटर्स, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये वर्ड जो है दिए गए हैं, रीअरेंज करना है इनको, और जो है एक जो है करेक्ट जो है वर्ड बनाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा गार्डन, GARDEN, यहाँ हो जाएगा THROW, थ्रो। आगे बढ़ते हैं। राइट राइमिंग वर्ड, एंड का हो जाएगा सेंड, ठीक है, और टेंड, बैंड, काइट का हो जाएगा बाइट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ऐड अ वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स टू द गिवन नेमिंग वर्ड। ओके, तो यहाँ पर ब्लैंक दिया गया है, नेमिंग वर्ड के आगे हमने क्या करना है, इनको कंप्लीट करना है। तो ट्री, ट्री के सामने हम लार्ज भी लिख सकते हैं, लार्ज भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं। वाटर कैसा है, क्लीन, क्लीन वाटर। मैंगो, मैंगो येलो मैंगो। स्मॉल रैट, स्मॉल रैट, ऐसे लिख सकते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन, क्रॉसवर्ड, होमोफोन्स एंड होमोन्स, homophones. Make two sentence from any of the given 5 words। ठीक है, आपको क्या करने हैं, 5 वर्ड्स में से किसी दो के बारे में सेंटेंस बनाना है, ठीक है। जैसे शॉप, स्लाइड, बेस्ट, कलर्स। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज रोहन, ठीक है। माई फेवरेट फ्रूट इज मैंगो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है बना सकते हैं सेंटेंस। जैसे शॉप से बनाना है तो लिखेंगे देयर आर टू शॉप नियर माई हाउस, दो दुकान है मेरे घर के पास। बाकी से आप बना सकते हैं। अब है आगे मैच द वर्ड टू मेक अ पेयर। ओके,
यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनको मैच करना है पेयर में जो आते हैं, जैसे फिश, सन, डे, नीडल। तो हमें पता है कि इनको मैच करना है, पेयर में आने चाहिए, जैसे सन मून, डे नाइट, नीडल थ्रेड, फिश वाटर। तो इस तरीके से आपने मैच करने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस विद द करेक्ट होमोफोन। ठीक है जी, होमोफोन कंप्लीट भरना है, राइट करेक्ट वाला, और सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू कम हियर। द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। तो सन हो जाएगा ये वाला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मैच द सेंटेंसेस। क्या दिए गए? होमोनम्स, होमोनम्स दिए गए हैं, इनको हमने मैच करना है। सी वोर अ रिंग, रिंग के लिए हमने राइट करेक्ट होमोनम्स यूज करना, ऑन हर फिंगर। रिंग मीन्स की अ पीस ऑफ ज्वेलरी। ठीक है। द फोन बिगेन टू रिंग, रिंग का जो होमोनम्स होगा वो क्या है? अ बेल साउंड को हम रिंग भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज राइट द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। एनिमी, एनिमी का क्या होगा? इसको बोलते हैं शत्रु या दोस्त, एनिमी। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड। स्टार्ट, एंड, स्टार्ट का क्या हो जाएगा? एंड भी हो सकता है, फिनिश बल्कि सही रहेगा, स्टार्ट फिनिश, फिनिश ठीक है इसके लिए, एंड को यूज नहीं, स्टार्ट फिनिश। नेक्स्ट, एनसर्कल द नेमिंग वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। नेमिंग वर्ड को हमने गोला लगाना है। सो रिशिता इज अ ब्रेव गर्ल, सो रिशिता इज अ नेमिंग वर्ड। देयर आर मैनी फैंस, फैंस और क्लासरूम, ये दोनों नेमिंग वर्ड। तो इस तरीके से हमने इस पूरे पेपर को सॉल्व करना है। गर्ल ऑल्सो अ नेमिंग वर्ड। सो आई होप कि ये वीडियो जो है आपके लिए जो है बेनिफिशियल रही होगी। यदि अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और साथ ही साथ आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of upcoming videos. Thanks for watching. Take care and bye bye.